हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम करते हैं मॉडल एक्सोलरीज। ये भी हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं कि वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल एक्सोलरीज। मतलब जो सेंटेंस पढ़ने से हमें ये पता चले कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला, उसका मूड कैसा है, उसके बारे में हमें पता चले, वही होते हैं मॉडल एक्सोलरीज, ठीक है। पूरे एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, आई कैन लिफ्ट दिस चेयर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसके मूड का पता चल रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चेयर को उठा सकता हूँ, ठीक है। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो ये हमारे मॉडल एक्सोलरीज हैं, इनका यूज हम किस रूप में करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। इनका यूज हम मेन वर्ब के रूप में नहीं करते, ठीक है। जैसे ये हो गया हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने क्या यूज किया, यहाँ पे मेन वर्ब का यूज किया। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने मॉडल्स के यूजेस के बारे में जानते। स्टार्ट करते हैं कैन से। कैन का यूज कहाँ पे होता है? फॉर एबिलिटी एंड कैपेसिटी। फॉर एबिलिटी एंड कैपेसिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अपने कैन मॉडल का। कैसे? एबिलिटी हमारी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल एबिलिटी भी हो सकती है। कैपेसिटी हमारी फिजिकल, मेंटल, ठीक है। तो हम फिजिकल और मेंटल एबिलिटी एंड कैपेसिटी के लिए किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ये क्या हो गई? हमारी फिजिकल कैपेसिटी होगी, मतलब हमारी क्षमता होगी कि हम ये कर सकते हैं। अब मेंटल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई कैन सोल्व दिस सम, कि मैं ये सम सोल्व कर सकता हूँ। इसमें क्या होगी? हमारी मेंटल एबिलिटी हो गई कि हम क्या काम कर सकते हैं। अगर हिंदी में आपको बताऊं तो जो सकना की सेंस में जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं हमारे कैन मॉडल का, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये हमारी हो गई मेन वर्ब। तो जो भी ये हमारे मॉडल ऑब्जर्वरीज हैं, इनको एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। अच्छा, नंबर 2 कहाँ पे हम यूज करते हैं? वो परमिशन के लिए। परमिशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? कैन मॉडल का यूज करते हैं। कैसे? परमिशन एंड प्रोहिबिशन, मतलब किसी बात की मनाही के लिए। परमिशन कैसे? जैसे कि परमिशन लेते हैं तब तो मे का यूज करते हैं। पोलाइट परमिशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम मे मॉडल का यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। लेकिन उसी सेंस में जब हम परमिशन देते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा हमसे पूछ रहा है मे आई कम इन मैम, तो हम क्या बोलते हैं? यस यू कैन, ठीक है। तो वहां पे हम परमिशन देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैन मॉडल का यूज करते हैं। इसी तरह से प्रोहिबिशन के लिए, मनाही करने के लिए किसका यूज करते हैं? कैन का। जैसे यू कैन नॉट कम टू क्लास, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्रोहिबिशन, मतलब मनाही है कि तुम क्लास के अंदर नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन के लिए हमने किसका यूज किया? कैन का यूज किया, ठीक है। नंबर 3 हम किसके लिए यूज करते हैं कैन का? फॉर पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का भी यूज करते हैं, हम माइट का भी यूज करते हैं। तो इन तीनों को ही मैं लिखकर बता देती हूँ, कैन, मे एंड माइट। जब हाफ पॉसिबिलिटी होती है वहां पे हम यूज करते हैं कैन का। मानो 50% पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं कैन का, ठीक है। 100% पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं हम मे का, और ना के बराबर पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं माइट का। फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई से कि इट ब्लैंक रेन टुडे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस टाइप का सेंटेंस दिया होगा तो वहाँ पे हम यूज करेंगे मे का। इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी ही होगी, मतलब पूरी संभावना है। अगर उसी तरह से सेंटेंस में ये दे दिया जाए, इट माइट रेन टुडे, माइट क्यों आया मैं बताती हूँ आपको। द वेदर इज क्वाइट क्लियर, द वेदर इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। इसमें ये बोल रहे हैं कि वेदर तो बिल्कुल साफ है लेकिन बारिश आ सकती है। भाई जब वेदर मौसम बिल्कुल साफ है तो मतलब ना के बराबर पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी होगी वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, माइट का यूज कर रहे हैं, माइट। और हाफ पॉसिबिलिटी के लिए हमें लगे कि हाफ पॉसिबिलिटी है वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। फोर पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का भी यूज करते हैं, मे का भी यूज करते हैं और माइट का भी यूज करते हैं। तो कैन का 50% पॉसिबिलिटी के लिए, पूरी संभावना हो तो मे का, और जो ना के बराबर पॉसिबिलिटी होगी वहां पे हम यूज करेंगे माइट का। ठीक है, अब इसी तरह से कैन के यूजेस हो गए। अब इन्हीं के साथ हम कर लेते हैं कुड के यूजेस। कुड के यूजेस, तो कुड का कहाँ पे यूज होगा, एक तो कैन के पास के रूप में किसका यूज होगा, कुड का। पास्ट ऑफ कैन कैसे, जैसे कि अब प्रेजेंट में जो एबिलिटी कैपेसिटी है उसके लिए तो हम कैन का यूज करेंगे, लेकिन पास्ट में जो थी उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल, आई ब्लैंक लिफ्ट I blank lift 100 kg weight when I was young। मतलब क्या बोल रहे हैं इसमें कि मैं 100 kg वेट उठा सकता था जब मैं जब था। ठीक है, मतलब पास्ट में बात होगी कि पास्ट में कोई एबिलिटी या कैपेसिटी थी लेकिन अब नहीं है, तो वहां पे क्या यूज हो जाएगा, कुड का यूज हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कुड का ही, आई ब्लैंक स्विम when I was young, मतलब कि मैं तैर सकता था जब मैं जवान था। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कुड। ठीक है, और अगर प्रेजेंट में बात होती तो क्या होता, डायरेक्टली अगर सेंटेंस ये होता आई ब्लैंक स्विम, इतना सेंटेंस होता तो हम क्या लिखते यहाँ पे, आई कैन स्विम, कि मैं तैर सकता हूँ। लेकिन ये बात तो पास्ट की, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, कि मैं पास्ट में जब मैं यंग था तो मैं तैर सकता था। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कैन और कुड के यूजेस। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। होप आपको कैन और कुड के यूजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मे के ऊपर। मे का यूज कहाँ होता है, टू टेक परमिशन। परमिशन में मैंने कैन का बताया था, लेकिन परमिशन में जो पोलाइट परमिशन होती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे कि मे आई कम इन। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज हो गया, मे का यूज हो गया। मे आई टेक दिस पेन, तो यहाँ किसका, मे का यूज होगा। विश प्रे, विश प्रे कर्स, इनके लिए भी किसका यूज होता है, मे का यूज होता है। जैसे बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे भी किसका यूज होता है, मे का। और एक चीज मे वाले सेंटेंसेस में एक चीज, जैसे साइन लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाता है, आगे ब्लैंक मिलता है, तो मोस्टली सेंटेंसेस में वहां पे मे का, मे मॉडल का ही यूज होता है। ठीक है, नंबर थर्ड, टू एक्सप्रेस पर्पस, कोई उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, शी वर्क्स हार्ड so that she may pass, तो यहाँ पे किसका यूज होता है, मे का। एक और चीज है, अगर so that से पहले यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का यूज होता है, उस साइड में मे का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो so that के उस साइड में हम किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन, सो दैट से पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम दूसरी साइड पे मे का यूज करते हैं। अगर सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो दूसरी साइड हम माइट मॉडल का यूज करेंगे। नंबर 4, एक मे का यूज कहाँ पे था,
मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मे मोडाल का यूज करते हैं संभावना के लिए। जैसे इट मे रेन टुडे, तो ये हो गए हमारे यूजेज ऑफ मे। माइट का यूज कहाँ पे करेंगे, पास्ट ऑफ मे हम किसका यूज करते हैं, माइट का। एक तो माइट यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको, यूजेज ऑफ माइट। तो माइट के यूजेज कहाँ कहाँ होंगे, तो पास्ट ऑफ मे, पास्ट ऑफ मे, मे के पास्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मे का यूज करेंगे। अगर सो दैट के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम वहाँ पे माइट का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, पॉसिबिलिटी के लिए भी किसका यूज होता है, माइट का। लेकिन जब पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए ना के बराबर, ठीक है, किसका यूज करेंगे आप, माइट का यूज करेंगे। तो आई होप मे और माइट के यूजेस भी अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब बात कर रहे थे शैल और विल के यूजेस के बारे में कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है। तो शैल और विल फ्यूचर को व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस में आई और विल के साथ यूज करते हैं हम शैल का। और बाकी हमारे जो प्रोनाउन रह रहे हैं ही, सी, इट, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का। इनके साथ विल का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, आई प्लान गो टू कॉलेज टुमारो, कि मैं कल कॉलेज में जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने बताया आई और वी के साथ यूज करते हैं शैल का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा शैल, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही ब्लैंक कम विद मी, और वो भी मेरे साथ आएगा। तो ही के साथ किसका यूज करना, हमें विल का। तो यहाँ पे हमने भी कर दिया विल का, ठीक है। सिंपली फ्यूचर को व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस में हम आई और वी के साथ यूज करते हैं शैल का। ही, सी, इट या फिर किसी का नाम होता है वहाँ पे हम यूज कर लेते हैं विल का, ठीक है। अगर वही सेंटेंसेस, उन्हीं सेंटेंसेस में किसी सेंटेंस में कमांड हो, प्रोमिस हो, धमकी हो, दृढ़ निश्चय हो, कंपल्सन हो, सलाह हो, तो उन सेंटेंसेस में हम किसका यूज करते हैं, तो फिर ये अपोजिट हो जाता है। तो वहाँ पे हम आई और वी के साथ यूज करते हैं विल का, और ही, सी, इट के साथ हम यूज करते हैं शैल का। अगर किसी सेंटेंस में कमांड हो, धमकी हो, दृढ़ निश्चय हो, तो वहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस देख लेते हैं, आई ब्लैंक पनिश यू। तो इसमें क्या है, धमकाई रहा है ना कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई के साथ विल का यूज हो जाएगा, आई विल पनिश यू। सेम एज आई ब्लैंक वर्क हार्ड, कि मैं कठिन परिश्रम करूंगा, कठिन मेहनत करूंगा। अगर नॉर्मली सेंटेंस होता तो हम यहाँ पे शैल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दृढ़ निश्चय है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, विल का। मोस्टली अगर देखा जाए तो ये दोनों ही सही माने जाते हैं, आई के साथ शैल और विल, ये दोनों ही करेक्ट करते हैं। सजेशंस को व्यक्त करने वाले जो सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और उसमें सजेशंस को दर्शाया गया, सजेशन को व्यक्त किया गया, उसमें फर्स्ट पर्सन के साथ हम किसका यूज करते हैं, वहां पे हम शैल का यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। जैसे कि ब्लैंक वी टॉक टू द मैनेजमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई और वी कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ मैंने क्लियरली आपको बताया है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ, और जब सेंटेंस हमारा कैसा हो, इंटेरोगेटिव हो, तो हम वहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। आई होप आपको शैल विल के यूजेस भी क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब इसकी बात कर लेते हैं हम अपनी यूजेज ऑफ वुड। एक तो किसी की इच्छा जानने या पूछने के लिए किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। किसी की इच्छा जानने या फिर पूछने के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वुड यू लाइक टू टेक टी, मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप चाय लेना पसंद करोगे, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम वुड का यूज करेंगे। एक नेक्स्ट,
पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, वुड का, ठीक है। पास्ट ऑफ विल, विल के पास्ट के रूप में हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट रेदर, अगर किसी सेंटेंस में रेदर दिया होता है तो रेदर से पहले, मतलब रेदर दिया हो सेंटेंस में तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई रेदर टेक टी, आई ब्लैंक रेदर टेक टी। तो यहाँ पे सेंटेंस में रेदर दिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे वुड का यूज करते हैं। और हो जैसे कोई सेंटेंस होते हैं काश की सेंस में कि काश में ये होता तो मैं ये काम कर देता, काश में ये होता, तो उस टाइप के सेंटेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, वुड मोडा का हम यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आई बाय ए कार if I had money। तो ये सेंटेंस हो गया, I went buy a car if I had money। इसमें क्या कह रहा है कि मैं कार खरीद लेता अगर मेरे पास पैसे होते तो ये जो इस टाइप वाले सेंटेंस होते हैं ना, इमेजिनेशन वाले, कल्पना वाले, काश वाले, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, I would buy a car if I had money। मैं क्या खरीद लेता, कार खरीद लेता अगर मेरे पास पैसे होते तो। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट का, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, यहाँ पे यूज हो जाएगा वुड का। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, और मस्ट। शुड का यूज कहाँ पे होता है, पास्ट ऑफ शैल, शैल के पास्ट के रूप में हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। दूसरी चीज, अगर सेंटेंस में लेस दिया है तो हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। वर्क हार्ड, एक एग्जांपल, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे कि कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो सेंटेंस में लेस्ट दिया है वहां उस सेंटेंस में हमें किसका यूज करना है, वहां पे हमें यूज करना है शुड का, ठीक है। पास्ट ऑफ शैल के रूप में हमने शुड का यूज करेंगे, लेस्ट हो तो हम शुड का यूज करेंगे। एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करेंगे, एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करेंगे। मोरल ड्यूटी के लिए हम शुड का यूज करेंगे, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, जैसे कि यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड का यूज हो जाएगा मोरल ड्यूटी के लिए, ठीक है। सलाह के लिए यू ब्लैंक वर्क हार्ड, कि तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू शुड वर्क हार्ड। जो एडवाइस है सलाह के लिए हम ought to का भी यूज करते हैं, ought to, OUGHT, ये भी एक मोरल है, इसका यूज भी किसके लिए होता है, सलाह के लिए हम ought to का भी यूज कर सकते हैं फॉर एडवाइस, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मस्ट की, तो अब कर लेते हैं यूजेस ऑफ मस्ट। मस्ट का यूज कहाँ पे होता है, मोरल ड्यूटी के लिए, मोरल जो कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य के लिए शुड का भी यूज होता है और मस्ट का भी यूज हुआ। शुड में ये जो मस्ट है, मस्ट का यूज वहां पे होगा जिसको हम फॉलो ना करें तो नुकसान हमारा ही होगा, ठीक है। बी ब्लैंक कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, कि हमें रोड पे कौन सी साइड चलना चाहिए, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट, ठीक है। ए सोल्जर ब्लैंक फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए फाइट करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के लिए, जो फिक्स हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए भी मस्ट का ही यूज करते हैं। जैसे इंडिया ब्लैंक विन द वर्ल्ड कप, कि जो ये जो इंडिया है यही वर्ल्ड कप जीतेगी, इसमें क्या आ जाएगा, मस्ट, किसी को जीतना चाहिए, ठीक है। कंपल्सन, कोई भी बाध्यता होगी उसके लिए हम किसी को बहुत ज्यादा कंपल्सन के लिए किसका यूज करते हैं, मस्ट का। जैसे कैंडिडेट ब्लैंक राइट इंक, कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको किससे लिखना चाहिए, एक से लिखिए। हम कंपल्सन के लिए भी हम मस्ट का ही यूज करेंगे। यू ब्लैंक, तुम्हें अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है एट ऑल कॉस्ट, हर एक कीमत पे तुम्हें अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी यूज करेंगे हम मस्ट का। तो मस्ट का यूज कहाँ कहाँ हुआ, मोरल ड्यूटी के लिए हम मस्ट का यूज करेंगे, फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए मस्ट का यूज करेंगे, कंपल्सन के लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। शुड और मस्ट को हम
शुड का यूज कहाँ करेंगे, पास्ट टेंस है, लेस्ट होगा तो हम शुड का यूज करेंगे। एडवाइस के लिए हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। वो एडवाइस हमारे ले या ना ले वो अगले बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको फॉलो करें या ना करें, लेकिन हम तो अपनी तरफ से दे रहे हैं। मोरल ड्यूटी के लिए हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यूज टू का यूज हम कहाँ करते हैं, हमारे पास की हैबिट के लिए, जो कि पहले हमारी हैबिट थी लेकिन अब नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही यूज टू स्टडी टिल 10 में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 10 बजे तक पढ़ने, यूज टू मतलब आदि था पढ़ने का, लेकिन ये हैबिट है उसकी पास्ट की, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, यूज टू। ये भी हमारा एक मॉडल है और इसका यूज हमारे पास्ट की हैबिट के लिए होता है, ठीक है। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये, अगर आप पूरी वीडियोस देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियरली ये सब समझ आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल। थैंक्स फॉर